जी वेलकम बैक। पाक अफेयर्स में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं कच्चे के ऑपरेशन के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। उनसे हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है वो हल क्या है। सिंध गवर्नमेंट बहुत कोशिशें करती रही है, मगर पंजाब की जानिब से एक कंबाइन जो है वो ऑपरेशन किया जाना है, जिसकी वजह से ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा सकेगा। जी जुल्फ़िकार भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी सर, बताइएगा इसका मुकम्मल हल क्या है। 1.5 साल पहले ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, मुश्तरका ऑपरेशन पंजाब और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, मगर कोई खातिर खां रिजल्ट सामने नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, ये जो कच्चे के इलाके में मामलात हैं, ये अब तो इसको काफी देर हो गई है। इसको दोनों हुकूमतें मिलकर करना चाह रही हैं। यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है और दोनों सूबे मिलके इसके ऊपर जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां इसके अंदर इन्वॉल्व करें और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत एक ऑपरेशन क्लीन अप करें, जिसको स्ट्रेटेजिक क्लीन अप कहा जाता है। तो उसके बाद ही ये जाके ये जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी सहूलत मिलेगी और यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप के बाद ही आसानियां पैदा होंगी। इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कई जो है वो ऑपरेशन किए गए, छोटे बड़े, पंजाब में भी किए गए, सिंध में भी किए गए। अभी भी सिंध में जो है वो आईजी सिंध ने विजिट भी किया था। 100 चौकियां बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ जो है वो कच्चे के रास्तों में, मगर कोई खातिर खां कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उसी तरीके से हनी ट्रैप के वाक़यात हो रहे हैं और लोगों को किडनैपिंग फॉर रैंसम करके कच्चे के इलाके में ले जाया जाता है। हाईवे से लोग जो है वो अगवा हो रहे हैं। तो इसका मुस्तकिल हल जो है वो क्या है? सर, इसका मुस्तकिल हल तो यही है कि एक तो वहां पे इसका ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और दूसरा ये कि इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है बिटवीन टू प्रोविंसेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो मिलके लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करें ताकि लोगों के लिए सहूलियात हो, ताकि ये जो लोगों को तंग करते हैं ये चीज खत्म हो। और एक दफा जब ऑपरेशन हो जाएगा, फिर मैं नहीं समझता कि लोगों को ट्रेवल करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगी। सर, सियासी इन्वॉल्वमेंट अगर ख़त्म हो जाएगी तो जो डाकू हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देंगे, मगर सियासी एक्टिविटीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? जो सियासी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। देखिए, सियासी इन्फ्लुएंस हो या किसी और का इन्फ्लुएंस हो, सरकारी हो, एक दफा इसको ऑपरेशन करके आपको कच्चे के डाकुओं को खत्म ही करना पड़ना है। बिकॉज अगर आप ये कहें कि सियासी एक्टिविटी करके डाकुओं को थोड़ा सा बैकफुट पे कर दें, ये इसका परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल यही है कि ऑपरेशन क्लीन अप करें और एक दफा पूरी सफाई की जाए ताकि वहां पे ना कोई डाकू रहे ना कोई डाकू राज। चलिए, थैंक यू जुल्फ़िकार बदर साहब, आपका अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपके पास एक बार फिर आऊँगा। जैसे जुल्फ़िकार बदर साहब ने फरमाया कि सियासी इन्वॉल्वमेंट से हट के ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, ऑपरेशन तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि छोटू गैंग के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हुआ था, वो उस वक़्त सक्सेसफुल था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर रीग्रुप कर लिया। उसकी वजह यह है कि उन इलाकों की जो कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं हो रही, वो वैसी ही हैं जो आज से 100 साल पहले थी। इसीलिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि हमें उन एरियाज़ को डेवलप करना होगा, वहाँ हमें जो कच्चे रास्ते हैं उनको पुख्ता करना होगा। सूबों के पास अब बड़ा फंड होता है, 60% ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो होता है अवार्ड वो इनके पास आता है। वहाँ पे स्कूल बनाएं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज बनाएं, वहाँ पे ऐसी जगह बनाएं जहाँ आम आदमी जा सकें, आमदोरफ्त हो। मैं आपको बताऊं कि गोटकी के इलाके में लोगों ने स्कूल कच्चे के इलाके में बनाए हुए हैं जहाँ डाकुओं के बच्चे पढ़ते हैं, और वो असातिज़ा जो घोटकी से उन स्कूलों में जाते हैं आते हैं उनको कभी खराज तक नहीं आई। ये डाकू भी ना वे चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनको भी अपने बच्चे उसी तरह प्यारे लगते हैं जिस तरह हमें लगते हैं। जैसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे
پڑھ لکھ کے کوئی بڑا آدمی بنے، ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے. ہم موقع ہی نہیں دیتے، اس ایریا کو ڈیولپ ہی نہیں کرتے. کوئی آپ نے سنا ہے کہ کوئی اسپیشل پیکج اناؤنس ہوا ہو کہ کچے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. تو کچھ ان لوگوں کی گریونسز بھی ہیں، اسے بھی ہمیں ریڈریس کرنا ہوگا. وہاں کوئی ایسی لوکل کاٹیج انڈسٹری میں لگانی ہوگی جہاں مقامی لوگ جاب کر سکیں، اپنا روزگار چلا سکیں اور اپنا پیسے ارن کر سکیں. صرف سٹک کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. آپ جتنا مرضی کمپریہنسو آپریشن کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گریجولی پھر چیزیں اسی طرح کی ہو جائیں گی جس طرح کی آج کل ہیں. جب تک آپ لوکل ایریا کا سوشل سٹیٹس نہیں چینج کرتے، اکنامک سٹیٹس نہیں چینج کرتے، وہ جو زمینیں ڈاکو آکوپائی کر کے یا لوکل جاگیردار آکوپائی کر کے پیسے بنا رہے ہیں فصلیں اگا کے اس فرٹائل لینڈ پہ، وہ گورنمنٹ بیچ دے. مقامی جو نیک نام لوگ ہیں ان کو بیچ دے، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، وہ اس پہ اوپر کاشتکاری کریں. مطلب کوئی چینج لانے کی کوشش تو کریں نا. کچھ تو سٹیپس لیں. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ آپ کو 100 راستے بتا سکتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ 5-6 ڈانڈ یا نہریں آتی ہیں ریور انڈس کے کنارے تک پہنچنے کے لیے. ان کے اوپر کچھ جگہوں پہ جہاں سے پولیس نے گزرنا ہوتا ہے برج ہی بنا دیں. میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ آپریشن کر ہی نہیں سکتے. دیکھ لیجئے گا آپ، مارک مائی ورڈز. اتنا پانی ہے ریور انڈس میں اور ان نیچرل کینالز میں جنہیں ڈنڈ کہتے ہیں کہ گاڑیاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گزر کے جا ہی نہیں سکتی. دریائے سندھ اس وقت اتنا ماشاءاللہ مائٹی ہوا ہے، اس میں بوٹس پہ آپ ان آئی لینڈز تک جانا آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. ان کو صرف ایریل چینل سے آپ ہٹ کر سکتے ہیں. دیٹس دی اونلی وے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور شو کو وائنڈ اپ کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد فارمر آئی جی پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ذوالفقار بدر رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ راجن پور سے جو جرنلسٹ ہیں شیر علی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سب کا جو ہے وہ کنکلوژن یہی تھا کہ جو کچے کے آپریشن ہیں اس کا حل کمبائن آپریشن ہے اور جو ہے وہ جس میں پاک فوج کو شامل کرنا لازمی ہے. اگر پاک فوج جو ہے وہ آپریشن کرے گی تو اس کا مکمل صفایا ہو سکے گا. جیسا کہ ذوالفقار بدر صاحب نے کہا کہ آپریشن کلین سویپ ہونا چاہیے، بغیر کسی سیاسی انوالومنٹ کے اور بغیر کسی اثر و رسوخ کے یہ آپریشن کیا جانا چاہیے تاکہ کچے کا مکمل طور پہ صفایا ہو سکے. جبکہ ہم ڈاکٹر جمیل صاحب کا یہ موقف تھا کہ کچے کو پکا کیا جائے، بلڈ کیا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں پہ نئے روڈز ڈالے جائیں تاکہ جو ایزی آپریشنز ہے اس میں بھی آسانی ہو سکے. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.